नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत की विदेश नीति को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है। कई बार तंज कसते हुए तीखे प्रहार भी मोदी सरकार को झेलने पड़े। इस बार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं और मोदी सरकार की विदेश नीति को घेरते हुए सीधे पीएम मोदी पर ही हमला बोला है। सोनिया गांधी ने गाजा युद्ध, इजराइल और भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक लेख लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तरह तरह के सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में उन्होंने दावा किया है कि अगर भारत अपनी पुरानी और संतुलित विदेश नीति पर कायम रहता तो आज पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका कहीं ज्यादा मजबूत होती। यानी जो मौका पाकिस्तान के पास पहुंच गया है, सोनिया गांधी उसे लेकर के मोदी सरकार को घेर रही हैं। वो भारत के पास भी आ सकता था। सोनिया गांधी का कहना है कि भारत ने कई दशकों तक फिलिस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों के साथ भरोसेमंद और संतुलित रिश्ते बनाकर रखे थे, लेकिन मौजूदा सरकार की विदेश नीति की वजह से ये संतुलन कमजोर पड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की चुप्पी और इजराइल की तरफ ज्यादा झुकाव जो देखने को मिला अभी, वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा गया। सोनिया गांधी के मुताबिक अगर भारत पहले की तरह सभी पक्षों के साथ संतुलित रिश्ते रखता तो गाजा और पश्चिम एशिया के तनाव के समय भारत एक मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। सोनिया गांधी ने यह भी दावा किया है कि भारत की कमजोर होती भूमिका का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। उनके मुताबिक भारत की जगह पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय मामलों में अहम खिलाड़ी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास सभी पक्षों से बातचीत का लंबा अनुभव और भरोसा रहा है। ऐसे में अगर भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति पर कायम रहता, जो पिछले कई दशकों से हो रही है, उस तरह की विदेश नीति अगर भारत ने अपनाई होती वर्तमान मौजूदा हालात में, तो आज उसकी आवाज़ पूरे पश्चिम एशिया में ज़्यादा प्रभावशाली होती। अपने आर्टिकल में सोनिया गांधी ने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर भी बेहद चिंता जताई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में बड़ी संख्या में बच्चों के साथ और आम नागरिकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। कई स्कूल ऐसे थे, अस्पताल ऐसे थे और कई ज़रूरी संस्थान भी ऐसे रहे जहां पूरी तरह से ये लोगों की मौतें हुई हैं, बुरी तरह से ये प्रभावित हुई हैं, जिससे मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। सोनिया गांधी ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अमेरिका के समर्थन की वजह से इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रख सका। वहीं दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि भारत हमेशा मानवाधिकार और शांति की बात करता रहा है और उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ा रहा है, लेकिन गाजा जैसे बड़े मुद्दे पर भारत की तरफ से कोई भी स्पष्ट और मजबूत संदेश नहीं देखा गया। अपने लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का भी जिक्र किया। युद्ध से पहले जो इजराइल दौरा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे लेकर भी उन्होंने अपने इस आर्टिकल में बात रखी है। लेख के आखिर में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को सिर्फ नैतिक आधार पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए थी। उनका दावा है कि अगर भारत अपने पुराने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखता तो पश्चिम एशिया में उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती और भारत का प्रभाव कहीं ज्यादा मजबूत होता। पाकिस्तान को क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका भी मिला है और इसी वजह से सोनिया गांधी ने ये लेख लिखा। एक तरफ सोनिया गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए, वहीं अब सबकी नज़र इस बात पर है कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इन आरोपों का खंडन कैसे करेंगे। सोनिया गांधी के इस लेख का जवाब सरकार की तरफ से क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।